You want to do something so eagerly. You have all the intentions in the world to do it, but you are just not able to start it. You try, but some anxiety happens. The overwhelming feeling overpower, overpowers you, as if it is some black magic that somebody and someone is trying to stop you. If this is something that happens with you, then in today's video, I'm going to talk about it and I'm going to tell you why this happens and I'm going to tell you solutions of how to come out of this. You want to study, you want to prepare for an exam, but something is stopping you. बुक सामने खुली हुई है, आप चेयर पे बैठे हैं, पर जैसे ही आप उस कुर्सी पे बैठते हैं, आपको एक इट फील्स लाइक ब्लैक मैजिक, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक है, कोई सुपर पावर है जो कि आपको बस वो करने से रोक रही है और आप नहीं कर पाते हैं और तुरंत ही आप कुछ और करने लग जाते हैं। या तो आपका फ़ोन आपके हाथ में आ जाता है या फिर कोई मूवी, नेटफ्लिक्स, और वो एक नया ही रूटीन शुरू हो जाता है और फिर जब आपको रियलाइज़ होता है तो घंटों निकल चुके होते हैं या फिर कम से कम मिनट्स तो निकल ही जाते हैं और फिर एक गिल्ट वाली फीलिंग आती है। एक्चुअली जब आप एक मुश्किल टास्क को छोड़ के कुछ ऐसा टास्क कर रहे हैं जो कि रिवॉर्डिंग है, सॉर्ट ऑफ, जो कि ईज़िली डोपामिन आपको दे रहा है, तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि जब भी आप कोई मुश्किल टास्क को छोड़ के कुछ ईज़ी टास्क करेंगे, जब भी आप अपनी मुश्किल टास्क को छोड़ेंगे तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। पहले तो वही फीलिंग थी कि आप शुरू नहीं कर पा रहे थे, बट अब वो गिल्ट वाली फीलिंग भी आ गई है कि शुरू करने की बजाय आप कुछ और ही करे जा रहे हैं। और इट हैपन्स सो ऑर्गेनिकली, दैट यू डोंट इवन रियलाइज़, और बहुत टाइम बाद में आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दिस इज़ हैपनिंग नॉट बिकॉज द टास्क इज़ डिफ़िकल्ट, दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज योर माइंड इज़ टेलिंग यू द फ्यूचर इमोशंस। आपका दिमाग आपको ये बता रहा है कि फ्यूचर में उससे क्या क्या नेगेटिविटी हो सकती है। फ्यूचर में अगर उससे आपको परफेक्शनिज्म का खतरा आ सकता है, आपको अगर सेल्फ डाउट वाली फीलिंग आ सकती है, अगर आपको हार्डवर्क वाली फीलिंग आ सकती है, अगर आपको प्रेशर फील हो सकता है फ्यूचर में, और आपका माइंड वो प्रिडिक्ट कर पा रहा है, तो उस चीज़ से बचाने के लिए हमारे दिमाग में एमिगडाला होता है। एमिगडाला हमारे ब्रेन का इमोशनल पार्ट होता है, वो पार्ट जो कि इमोशंस को ऑब्जर्व करता है, और अगर वो इमोशंस कोई नेगेटिव इमोशन है, कोई डेंजरस इमोशन है, तो वो रैशनल माइंड को सिग्नल करता है। अगर नॉर्मल इमोशंस है जो कि ज़्यादा डेंजरस नहीं है, तो रैशनल माइंड उसको ऑब्वियसली ओवर पार कर लेता है, बट यूजुअली प्रोक्रास्टिनेट जब आप करते हैं तो एमिगडाला रैशनल माइंड को ओवर पार कर लेता है। पीपल यूजुअली कंसिडर एमिगडाला एज द एनिमी, बट गाइस एमिगडाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमिगडाला आपको डेंजर से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट यूजुअली ऐसे केसेस में आपका एमिगडाला थोड़ा सा ज़्यादा ही ज़्यादा ही मोटिवेट हो जाता है, यू कैन से। बट आई थिंक वो इसलिए मोटिवेट हो रहा है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये लगा रखा है, आपने वो जो टास्क जो भी आप करना चाहते हैं वो टास्क फ्यूचर में एक पॉजिटिव साइड है, बट उसकी फ्यूचर में एक थोड़ा सा टफ साइड भी है, जो कि ऑब्वियसली यू आर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव साइड, जिसकी वजह से आप वो टास्क करना चाहते हैं, बट उसकी जो टफ साइड है वो एमिगडाला बेसिकली आपको उससे प्रोटेक्ट करना चाहता है। And the solution is very simple, and it is as simple as it can be. The solution is to just start. Yes, I know you have heard it many times, and when I was struggling and going through the same phase, I was also like कि people say just start, but अगर इतना ही easy होता तो फिर I mean ये सारे वीडियो देखने की ज़रूरत ही क्या पड़ती। But the reality is, by just start, I mean just start for one paragraph. You just have to convince your amygdala that bro, it is not as tough the task as you are thinking that it is, and it is not going to be as tough as you are thinking. Maybe you can also make, as I made, a list of the positive aspect and the tough aspect of the situation that I'm struggling with. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पढ़ना है तो आई मेड अ लिस्ट कि व्हाट इज़
the positive things that I'm focusing on and the tough situation that might come. Now, if you ponder a little on the tough side, you can convince, if you can, or you can try to convince your amygdala. Basically, you can try to convince yourself that the tough side is worth it. और तब भी अगर आपका एमिगडुला नहीं कन्विंस हो रहा है तो द सिंपलेस्ट वे इज़ टू जस्ट स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 मिनट्स। आप धीरे धीरे करके अपने एमिगडुला को कन्विंस कर रहे हो कि इट इज़ नॉट द डेंजरस सिचुएशन एंड इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल सिचुएशन। जब आप किसी बच्चे को जैसे आप कन्विंस करते हैं, मान लो अगर वो बच्चा किसी चीज़ से डर रहा है, तो आप धीरे धीरे, अगर आप ठंडे पानी से भी डरते हैं तो धीरे धीरे आप अपने आप को पहले थोड़ा पानी डालते हैं ताकि आप उससे आपकी बॉडी इंटरेक्ट करे और फिर धीरे धीरे आप पूरा ठंडे पानी से नहा लेते हैं। सो सिमिलरली आपका एमिगडुला को धीरे धीरे तैयार करना होता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस नेगेटिव साइकिल में आप फंस चुके हैं उसको एक्नॉलेज करके आपको अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, जब आप उसको शुरू करेंगे तो वो जो नेगेटिव साइकिल में आप फंस चुके हैं ऑलरेडी, वो बीच में आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया और आपको फिर से वही एंग्जाइटी और वही ओवरवेल्म शुरू हो गया, तो आपका मन करेगा कि चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, चलो बाहर गार्डन में बैठ के आ जाते हैं कुछ देर। बट फिर आपको धीरे धीरे उसको और करते रहना है। मान लीजिए आपने एक बार 2 मिनट कर लिया, फिर से 2 मिनट करना है, फिर से 2 मिनट करना है, और ऐसे धीरे धीरे आपके एमिगडुला को सिक्योरिटी मिल जाएगी। वो सिक्योर हो जाएगा कि दिस थिंग दैट दिस गाय, दिस फेलो इज ट्राइंग टू डू इज नॉट डेंजरस फॉर हिम और हर। लेट दैट गाय डू इट। Your amygdala will get convinced. So, and that is the solution towards it.